जय हिंद साथियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल। बच्चों से पहले आपके बीच में बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस किए। आज जो हमारा एक न्यू टॉपिक है आपके बीच का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों अब जो है आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। यदि आप परसेंटेज का वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखें तो आप जरूर परसेंटेज का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है के लिए, परसेंटेज के लिए भी, और साथ में चैप्टर नंबर प्रॉफिट लॉस उनके लिए भी। और ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है आपके बीच कल ट्रेस। बच्चों अभी जो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बातें आपके बीच में, का हमारा जो नाम है वो है कुछ। बच्चों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कोई भी चैप्टर के लिए कंसेप्ट होने, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच क्वेश्चन और प्रैक्टिस बताया जा रहा है, लेकिन कंसेप्ट एक मेन बेसिक का काम करता है। बच्चों कोई भी इमारत जो खड़ा रहता है ना, उसका बेस, मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका बेस क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से आपको हर एक चीज़ पता रहना चाहिए। क्या क्या पता रहना चाहिए आपको? सबसे पहली बात है सिंपल इंटरेस्ट में, सबसे पहली बात है जो सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों फॉर्मूला है, शॉर्ट में हम लोग एसआई कहते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इन टाइम। ये चीजें जो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में चलना है। बच्चों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको पढ़ते हुए सबसे पहली बात है आपको जानकारी होना है एस आई इक्वल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों। कल तरीके से आपको पता रहना चाहिए इक्वल टू क्या होता है। इस तरह से आपको आर इक्वल टू पता रहना चाहिए क्या होता है, और टी इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा, यदि आप क्लास 6 का स्टूडेंट है तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सबसे पहली बात है बैंक से यदि आप लोन, मान लो कि ये कोई पर्सन है, कोई भी person बैंक से क्या लेगा बच्चों, क्या लिया बैंक से। तो जो भी बैंक से लोन लिया जाता है ना, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन बच्चों लोन के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, लोन के बदले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट होगा ना, ये आ तो आपके डे वाइज से होगा, या तो मंथ वाइज से होगा, या तो ईयर बेस्ड होगा। क्या होगा? ईयर बेस्ड होगा, ईयरली बेस्ड। मैं बोल रहा हूँ तो समझ, कोई पर्सन है और ये बैंक है बच्चों, बैंक से व्यक्ति लोन लेगा, वो मैंने बोला वो हमेशा प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल में हमेशा याद रखें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी। वो इंटरेस्ट जो होगा वो थ्री टाइप्स के होते हैं, या तो डे बेसिस होगा, या तो मंथ्स बेसिस होगा, या तो ईयर बेसिस होगा। समझना, यदि डे बेसिस है और यदि तुम्हें ईयर में पूछा जाता है तो हमेशा आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। यदि मंथ बेसिस है और आपको याद रख लेना क्वेश्चन में पूछा गया ईयर बेस्ड निकालना है, तो हमेशा आप क्या करोगे, क्या करोगे। यदि आपको ईयर बेसिस है तो आपको याद रख लेना ऐड करने की जरूरत नहीं। अब यदि इन्होंने लोन लिया बैंक से तो ये बन गया इसका प्रिंसिपल, और जो ईयरली बेसिस या तो मंथली बेसिस रेट जो दे रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक रेट से देगा। वो रेट चाहे 1% हो, 2% हो, या 3% हो, ये रेट आपको ईयरली या तो दे। बच्चों यदि इसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, जो इसका टाइम ड्यूरेशन था कि आपको जो प्रिंसिपल मिला है, तो याद रखने ना ओनली लोन लिया वो 10 ईयर, तो 10 ईयर के बाद इसका लोन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि जब भी ये क्या करेगा बच्चों,
तो हमारा पर्सन है, ये जब भी क्या करेगा, याद रखना, जब भी ये बैंक को करेगा, याद रख लेना, जब डिपॉजिट करेगा तो ये अमाउंट में क्या करेगा, तो अमाउंट में क्या क्या दिएगा ये बच्चों, तो इंटरेस्ट प्लस ये चीजें आप ध्यान में। अब यहाँ से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है क्या, जब आपको इंटरेस्ट दिया होगा और साथ में अमाउंट दिया होगा तो प्रिंसिपल इक्वल क्या होता है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाता है अमाउंट माइनस क्या होगा बच्चों, क्या होगा, या तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मान लो कि आपको दिया हुआ है अमाउंट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका, हमेशा ध्यान देना आप, अमाउंट में आप क्या करो, अमाउंट में हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दो, बस देखो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी तरीके से आप तीन इंटरेस्ट इस तरह से जस्ट लाइक जो हमारा एक फॉर्मूला बनता है वो एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट इन टाइम अपॉन 1, यहाँ से थ्री फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। सबसे पहली बात है प्रिंसिपल इक्वल टू, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा एस आई इन 100 अपॉन आर इन टू टी। तरीके से आपको आज रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई 100 अपॉन क्या होगा बच्चों, पी इंटू, इस तरह से आपको टी इक्वल टू पूछा जाएगा, एस आई टू 100 अपॉन टी इंटू आर। ये आपका जो मेन फॉर्मूला है, याद रखना, याद करते हुए चलना, याद करते हुए चलना है आपको बच्चों। के अलावा एक जो है सबसे बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि आपने पढ़ लिया एस आई क्या होता है, रेट इनटू टाइम अपॉन, इसी तरीके से एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया बच्चों, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है क्या, एस आई का जो वैल्यू होता है ना इसे पुट कर दो इसमें, तो क्या होता है पी आर इन अपॉन 100। जब इसे क्या करोगे बच्चों, ड्राइव करोगे, कैलकुलेट करोगे, फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक फॉर्मूला जनरेट, इससे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, पी आप यदि कॉमन लेते हो, मान लो पी आप कॉमन लिए 100 प्लस आर इंटू अपॉन 100, अब देखो बच्चों अपॉन क्या होगा 100, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला जनरेट होगा क्या, ये पी जो मल्टीप्लाई में है ना ये डिवाइड में चला जाएगा, ये अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों पी, ये अपॉन क्या हो गया पी। अब देखो यहाँ पे 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन क्या हो गया बच्चों 100, क्या हो गया 100, ये आपका मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या आ गया है, ये फॉर्मूला जो है ड्राइव करके आपको मैंने बताया, ये बहुत ही ज्यादा फर्दर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका जो नॉर्मल एग्जाम है जीएनबीएसटी का उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा। क्यों, मान लो कि आपको रेट दे दिया, टाइम दे दिया गया और प्रिंसिपल दिया है अमाउंट निकालना, तो देन फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करो, बहुत ही कम समय में आपको आंसर आ जाएगा बच्चों। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला था, आपको जानना बहुत, कुछ एक और चीजें जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो है बच्चों एक अलग कंसेप्ट है जो आपको भी जानना जरूर, जैसे मान लो परसेंटेज का इस्तेमाल है इसमें, तो परसेंटेज में बोल रहा हूँ कि मान लो कि कोई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, 20% यदि रेट दिया हुआ है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो 20% इक्वल 100 दैट मीन्स 1/5,
ये जो 5 है बच्चों, ये आखिर इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? प्रिंसिपल पे। क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या है? SI, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। इसके बाद बहुत ही ज्यादा जरूरी, दोनों को ऐड करोगे ना, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को, तो क्या निकलेगा पता है? नाम है अमाउंट। क्या है बच्चों? अमाउंट। तो यहाँ पे समझना है, क्या समझना है? तो हेयर क्या बच्चों? एस आई इक्वल टू कितना हो गया? 1 यूनिट। कितना हो गया बच्चों? 1 यूनिट। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो गया? प्रिंसिपल इक्वल टू मान लो पी है बच्चों हमारा, इक्वल टू 5 यूनिट। 5 यूनिट आ गया। इसी तरीके से आपको समझना है कि हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू। तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाती? क्यों? जैसे मान लो रेट दिया हुआ है, क्या हुआ है? रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है बच्चों? प्रिंसिपल। तो आप याद रखना है, यहाँ से निकाल लो, आप निकाल के 1 यूनिट से 5 से क्या कर दो, ये क्या निकल जाएगा? आपका प्रिंसिपल। ये जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही बेहतरीन से याद रखना बहुत ही जरूरी है। हम कुछ क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला से भी करेंगे और इस कंसेप्ट को भी इस्तेमाल करेंगे। बच्चों आपको याद रखना ना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग का थोड़ा लेवल भी हाई होते हुए चलेगा। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बच्चों हम आज जो डिस्कस करें वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज चलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। ये हमारा सेट नंबर क्या है बच्चों? 14, यानी चैप्टर 14 चल रहे हैं, चैप्टर 30 ऑलरेडी कंप्लीट। आते हैं टू द पॉइंट पे। बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो समझना है। तो यहाँ पे फाइंड द SI1 10,000 for 3 years 3 months at 4 and 1/% per annum। बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, टाइमिंग दिया हुआ है 3 years 3 months, और रेट भी दिया हुआ है 4.5%। यहाँ पे समझना है आपको कि SI इक्वल टू ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। क्या? तो आपने पढ़ रखा P इंटू आर इंटू अपॉन 100। तो यहाँ बच्चों आपको पता है प्रिंसिपल क्या है? 6000 है। टाइमिंग जो है बच्चों वो 3/3/12 जाएगा। एक 4 13 30 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 13/4 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना? तो 2 4 जा 8 और 1 9। 9 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? अपॉन क्या होता है? 100। 100 में 0000 कैंसिल। 4 2 जा 8, 8 2 जा 60 का बचा बच्चों 20। 13 9 जा हो जाएगा हमारा 117 इन 20। 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 230। तो इतना हमारा क्या हो जाता है? आंसर। और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो फाइंड द SI 12,000 फॉर 8 ईयर 4 मंथ एट 3% पर एनम। बोल रहा है क्या? आपको SI फाइंड आउट करना है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल गिवन दैट है बच्चों, टाइमिंग भी दिया हुआ है और ईयर भी दिया हुआ है। मैंने बताया यदि आपको कभी भी SI निकालना ईयर में पर एनम बेस में, तो आप मंथ को हमेशा 12 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। क्या कर दो बच्चों? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8 ईयर प्लस 4 मंथ दिया हुआ है, तो 4 अपॉन क्या कर देंगे? 12। इससे कैंसिलेशन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 8 जा 24 और 1 25 अपॉन क्या होगा बच्चों? 25/3 होगा। क्या होगा ये? तो ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया बच्चों? टाइम। अब देखो SI का फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। 12,000 इंटू क्या होगा बच्चों? 25 अपॉन 3 इंटू 100। 0000 कैंसल, 3 3 कैंसल। अब 120 इंटू क्या होगा? 25। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 जा 50 का 0 0, 25 और 5 30 हो गया हमारा क्या बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा
3000। क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3000। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा बच्चों, हो रहा है क्या, वन वाट सम ऑफ मनी विद एसआई फॉर 7 ईयर एट 5% पर एनम 450 हो रहा है किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष 6 के लिए साधारण ब्याज 400 होगा। बताओ किस धनराशि का क्या होगा। धनराशि दैट मीन्स हमारा क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। यहाँ पे ये चीज समझना है आपको कि हमें निकालना क्या है बच्चों, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। उसके पहले हम टाइमिंग को क्या कर देते हैं, बोला जा रहा है 7 ईयर प्लस मंथ अपॉन 12, इसे दोनों को क्या करोगे 1/2, 7 जा 14 और 1 15 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 15 अपॉन क्या होगा। अब यहाँ पे समझो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, टाइमिंग। क्या निकल गया, टाइमिंग। दरवाजा को लगा दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन हमेशा आर इंटू टी। जब भी आप निकालोगे इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना होगा। अब आते हैं हम लोग एस आई इक्वल टू हमें दिया हुआ है 450, साथ में 100। अब अपॉन रेट का भी दिया हुआ है, रेट हमारा कितना है बच्चों 5%, और साथ साथ में टाइमिंग दिया हुआ है कितना 15। ये 2 हमेशा क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 15 1 जा और 15 3 जा। अब यहाँ पे समझो 5 1 जा और 5 2 जा 20। अब यहाँ पे 3 इंटू 20 इंटू क्या होगा 2, 22 जा 40 और 43 जा कितना हो जाएगा बच्चों 43 जा हो जाएगा आपका 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और एक जीरो यहाँ पे बचा ही। 1200 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, 1200 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। द एसआई ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ईयर एट 8% पर एनम इज 2500, व्हाट इज द सम। पूछा गया कि किस निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है बच्चों है, तो धनराशि क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू हमेशा याद रख लेना कि एस आई इंटू क्या होता है बच्चों 100 अपॉन आर इंटू एस आई हमें पता है 2560 है। साथ साथ में रेट भी यहाँ पे गिवन दैट है कितना 8%, और साथ में टाइमिंग भी दिया हुआ है। यदि 8 2 जा 60 हो गया, 60 से 60 या 250 होगा, तो 160 इंटू क्या होगा बच्चों 100, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 16,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा जो 16,000 वो याद रखना आपको कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो ध्यान देना है आपको। यहाँ पे बताया गया कि कितने समय में 4000 पर 4000 पर 7.5% की दर से साधारण ब्याज 1050 हो जाएगा, यानी इन व्हाट टाइम विल द एसआई वन 4000 एट 7.5% 1050 रुपीज। 4000 पर 7.5% की दर से साधारण ब्याज 1000 रुपीज हो। बच्चों यहाँ पे समझना है हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हमेशा याद रखें कि एस आई इंटू क्या होगा बच्चों 100 अपॉन में क्या होगा प्रिंसिपल इंटू रेट। एस आई दिया हुआ कितना 1050 तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना होगा बच्चों 4000, प्रिंसिपल कितना होगा 4000, और रेट कितना होगा, तो रेट आपको पता रहना चाहिए 7.5 है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब देखो बच्चों इसे हम कैंसिलेशन करते हैं, 3030 क्या हो गया कैंसल 30। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं 15 5 जा और 15 6 जा अपॉन 5 से कैंसिलेशन करोगे यहाँ पे आएगा कितना बच्चों 12। तो 12 अपॉन क्या हो रहा है 5, 5 1 जा 5 5 3 जा, तो 3 ईयर हमारा क्या हो जाएगा टाइम, यानी 3 ईयर पे इस प्रिंसिपल पे और इस रेट से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1050 रुपीज बनेगा। क्या बनेगा 1050
50 रुपीज का आंसर हमारा हो जाएगा 3.5 ईयर। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो 3.5 ईयर क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि व्हाट सम ऑफ मनी लैंड फॉर 3 ईयर। के 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से धनराशि 92 होगा। यानी व्हाट सम ऑफ मनी at 4% per year will amount to 300। बच्चों सम ऑफ मनी आ गया है। सम ऑफ मनी तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन 4% दर से राशि 92 यानी अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल फाइंड आउट कर। तो आपको पता है अमाउंट इक्वल अमाउंट और साथ में 100 आर इंटू प्लस 100। अमाउंट दिया हुआ है 390 कल निकालना है। रेट भी दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है 4%। और टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों 3 अपॉन क्या होगा प्लस यहाँ पे होगा अपॉन क्या होगा 100। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 392 हो गया अपॉन क्या होगा प्रिंसिपल। अब देखो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 112 आएगा अपॉन क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112 पी इक्वल टू 390। अब जब इसे हम कैंसिलेशन करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। यहाँ पे देखो बच्चों 4 9 जा 36 होगा 3 और 4 8 जा 32 डबल डबल 0। अब नेक्स्ट हम लोग जो बचा है हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं 4 से 4 7 जा और 4 2 जा और 4 4 जा 4 5 जा 0। अब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 जा 20 1 और 7 5 जा 30। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया बच्चों 150 क्या होगा प्रिंसिपल होगा। जैसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। का आंसर हमारा क्या हो रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 646। क्या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और 6 ईयर और 10%। बच्चों देखो रेट भी दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाता है हमारा प्रिंसिपल साथ में टाइम और साथ में रेट अपॉन 100। बच्चों डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा 6 36 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन पे। थोड़ा 1 मिनट आप क्या करोगे बच्चों होल्ड पे रहना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं 8 पे। बच्चों यहाँ पे समझना है क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात है बच्चों क्वेश्चन को क्या करोगे ध्यानपूर्वक पढ़ोगे देन ट्राई टू सॉल्व इट और कोशिश करो इसे सॉल्व करने। सबसे पहली बात है दिया गया क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट 500 रुपीज फॉर 4 आवर एट 4% पर एनम। बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा 100 याद रख लेना आर इंटू टी अमाउंट दिया हुआ अमाउंट निकालना है प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 साथ साथ में 100 आ जाएगा इन क्या होगा अपॉन क्या होगा बच्चों 100 डबल जीरो कैंसिल ए इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 1 जा 5। यानी हमारा अमाउंट जो होगा बच्चों कहीं ना कहीं क्या होगा 580 होगा
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 8 का होगा आंसर बी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, ट्रैक ए सम व्हिच प्रोड्यूस 150 इंटरेस्ट इन 1/4 ईयर एंड 2 1/2 पर एनम। बच्चों सबसे पहली बात है, बात है चेंज कर। सबसे पहली बात है कि आपने देखा हमें आपने देखा कि क्या दिया हुआ, प्रोड्यूस 140 1, टाइमिंग जो दिया हुआ है वो 3 + 1/4, तो 4 3 30 अपॉन क्या हो गया हमारा 4। रेट भी दिया हुआ है 2 एंड का मतलब होता है 2/2 क्या 5। अब देखो बच्चों टाइम भी निकल गया और साथ में टेस्ट रेट भी निकल गया, टेस्ट भी दिया हुआ है इनका बच्चों 140। अभी आपको जो सॉल्व करना है कहीं फाइंड आउट कर, तो कैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है यहाँ भी क्या है बच्चों, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टाइपिंग में हमारा क्या है सही है। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे, निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है क्या, तो याद रख लेना। सॉरी, हमें क्या निकालना है, क्या होता है ऐसा ही दिया हुआ कितना 142 साथ में हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे याद रखना टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना है 13 है। और याद रखना यहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 होगा और साथ में क्या बच्चों, साथ में याद रखना है। अब इसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो समझो। इक्वल टू 140 का साथ में यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 108 अब क्या हो जाएगा 13 5, 13 से कैंसिल करते हो तो 13 1 13। अब 5 से कैंसिल करते हो 5 20। अब देखो बच्चों प्रिंसिपल 11 इंटू 160 का, अब इसे क्या करो 60 यानी टोटल जो प्रिंसिपल होगा 70 का ऑप्शन क्या है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया हुआ है कि SI1 5000 फॉर 5 ईयर, याद रखना क्या गया है पल जो है हमारा 5000 5 ईयर के लिए रेट जो रखा गया है वो 10%। हमारा पूछा गया है कि SI किस इक्वल है। बच्चों देखो SI इक्वल टू सिंपल आपको पता है 5000 और साथ में 5 हो गया और अपॉन में क्या हो गया बच्चों 100 5 5 जा 25 डबल, यानी हमारा SI जो निकल गया बच्चों 2500। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा सी क्या है सही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहली बात है आपको ध्यान, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस, कंफ्यूजन होगा। सबसे पहली बात है क्वेश्चन 8 प्रति वर्ष की 7 वर्ष के 8000 पर क्या होगा। बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 8000 जो है 8000 और 7 ईयर टाइमिंग, एस आई इक्वल टू सिंपल आपको पता है 8000 क्या ईयर हो गया और रेट 100 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 100। देखो 0000 कैंसिल 80 क्या हो जाएगा बच्चों 1 इन, अब इन दोनों को क्या करो आप मल्टीप्लाई, दोनों को क्या 7 50 1 8 50 क्या होगा बच्चों। अब इसे मल्टीप्लाई करो 8 6 40, कैरी कितना होगा बच्चों 5 जा, हमारा क्या होगा ऐसा 400
ऑप्शन आईडी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है बच्चों, 12। देखिए व्हाट प्रिंसिपल इज 120 रुपीज एज SI एट पर एनम 10 ईयर में। पल क्या होगा, देखो पल पी आपको चलना है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो ध्यान देना है आपको, क्या होता है, आई इन 100 अपॉन रेट इन टाइम। बच्चों ऐसा ही दिया हुआ है 120 100। टाइमिंग भी दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है कितना बच्चों, आपको बता रखा है टाइमिंग तो 10। रेट भी दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 6। देखो बच्चों 6 पंजा 6 पंजा 60 और 2 टू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 प्रिंसिपल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही आंसर। बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है SI won 10,000 फॉर 5 ईयर एट 20% इक्वल टू। बोल रहा है क्या बच्चों, बताओ 10,000 दिया गया किसी 5 साल तक और 20 रेट पे, बताओ उसका SI क्या होगा। तो टोटल SI क्या होगा उसके निकालने के हम फॉर्मूला पे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। 10,000 है तो 10,000 लिख, टाइमिंग 5 ईयर है, रेट जो है हमारा 20 है, अपॉन क्या हो जाएगा 100 0000। SI इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 100 100 100। क्यों यहाँ पे 10 क्या होगा बच्चों, तो हमारा 1000 क्या हो गया जस्ट 1000 रुपीज का। ये 20% है ना, 10,000 होगा 5 जा 100 तो 100 हो जाएगा 1000। क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कि SI वन 5,000 इज 500 क्या होगा। बच्चों बताया गया कि क्या है बच्चों, बल है, और ये हमारा क्या है SI है। क्या है अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू सब प्रिंसिपल SI है। अमाउंट इक्वल टू निकालने के लिए तो इजी होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 5,000 प्लस क्या होगा बच्चों 500, यानी 5,500 क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा अमाउंट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन व्हाट टाइम विल द रेस्ट वन 5,000 एट 5% एट क्या, व्हाट टाइम विल एट, टाइमिंग पूछा गया, टाइमिंग पूछा गया तो है क्या होता है 100 अपॉन क्या होता है SI हमारा दिया हुआ है 800 तो क्या होगा 100। कल भी दिया हुआ है बच्चों 5,000, एट भी दिया हुआ है कितना 5, कल 0 कैंसर, कितना बचा हमारा, कितना बचा हमारा 8 अपॉन कितना हो गया 25 से डिवाइड करोगे, टाइमिंग इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25 3 जा 75 5 होगा अपॉन 5 अपॉन क्या हो जाएगा करोगे 1 अपॉन, आने क्या क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो 3 एंड 1 अपॉन 5 ईयर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा सिस्टम क्या है बच्चों ने, यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है कि गीता डिपोजिट 100। बच्चों जब भी डिपॉजिट किया जाएगा तो ऑलरेडी मैंने तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, याद रखना 5 ईयर रिसीव 80 बैंक के द्वारा इंटरेस्ट 80 रुपए। देखो बच्चों गीता
पिता ने क्या किया बच्चों, 400 रुपये कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक। बैंक में क्या किया ये। अब 5 ईयर के बाद टाइमिंग जो है हमारा, टाइमिंग जो हमारा है 5 ईयर के बाद, इसे ऐसा इंटरेस्ट मीन पूछा गया कि रेट कितना, तो रेट इक्वल टू हमेशा होता है एस आई इन 100 अपॉन प्रिंसिपल इन टाइम। बच्चों एस आई इसका कितना है 8, प्रिंसिपल कितना है बच्चों डिपॉजिट की 400 सालों तक, 5 सालों तक। देखो 80 400 5 5 जा 5 25 4 जा 100, रेट हमारा कितना था, यानी कि बैंक वाले ने क्या किया को 4% रेट से इंटरेस्ट दे दिया 5 साल का 80 रुपया। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों को, 17 है। आते हैं हम लोग, इफ इन 10 years 200 अमाउंट, तो हमारा प्रिंसिपल था क्या बच्चों, सबसे पहली बात है प्रिंसिपल हमारा 200, तो अमाउंट में चेंज हो, तो बच्चों हमेशा याद रखने ना, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, ऐसा दोनों का डिफरेंस 100 का डिफरेंस है 1, पूरा की रेट परसेंटेज क्या होगा, तो रेट इक्वल टू ऑलरेडी आप जानते हो कि रेट इक्वल एस आई कितना है 100, क्या 100 अपॉन क्या कितना है बच्चों 2, क्या होता है बच्चों इन टाइम, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 10 ईयर, 000 कैन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आने 5, ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही आंसर है का। आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, बोला जा रहा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तक रेट जो है बच्चों एट ए सर्टेन रेट फिक्स हो रहा है कि 1 एंड व्हाट टाइप द सेम अमाउंट था 2 वर्षों 100 निश्चित दर जो है वर्ष का, उसी दर से उसी धनराशि पर 5 वर्ष का, सबसे पहली बात है कि सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट इक्वल टू हमेशा होता है ऐसा ही दिया हुआ है 100 साथ में प्रिंसिपल 500, टाइम जो दिया है 2 00 आर इक्वल टू कितना है हमारा 10%। अब देखो बच्चों क्या किया गया, रेट तो सेम है, रेट सेम है, साथ में प्रिंसिपल भी क्या है बच्चों हमारा सेम, प्रिंसिपल भी सेम है, लेकिन टाइम को क्या कर दिया, टाइम को क्या कर दिया तो पूछ राशि पर 5 वर्ष का ब्याज कितना, 5 वर्ष यानी एसआई कितना होगा, क्या पूछ रहा है एसआई कितना, एसआई इक्वल टू लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल रेट इन 1, कल हमारा कितना 500, तो रेट हमारा 10, टाइम हमारा 5 ईयर, साथ में कितना 5 5 जा 20, यानी 250 क्या होगा बच्चों इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या होगा सिंपल का। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों, एन अमाउंट बिकम इक्वल इन 10 ईयर, अगर कोई अमाउंट व्हेन इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों मान लो कोई भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ये 100 है हो गया 200, ये प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, अमाउंट हमारा एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू कितना 100,
अब देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, रेट। तो रेट इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई हमारा कितना है बच्चों, 100, तो क्या हो रहा है 100, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है हमारा, कितना प्रिंसिपल 100, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 10 ईयर, टाइम कितना 10 इक्वल 0, रेट इक्वल टू हमारा कितना, आनी जल्दी रेट 10% क्या हो जाता, मीन्स क्या, यदि कोई व्यक्ति का प्रिंसिपल डबल तब होगा 10 ईयर में जब रेट क्या होगा बच्चों 10%। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है कि द मंथली सिंपल इंटरेस्ट 1000, तो आज रख ले, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एस आई सिंपल इंटरेस्ट टाइम अपॉन क्या होगा बच्चों 100, क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल जो है बच्चों दिया हुआ है कितना 1000, क्या दिया हुआ है 1, साथ में रेट भी दिया हुआ है, ठीक, क्या हुआ, रेट निकालना है, रेट लिख दो, टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है बच्चों पर एनम निकालना, तो 1 मंथली है अपॉन क्या हो जाएगा 12, अब इनटू क्या होगा बच्चों 1, अब ऐसा ही दिया हुआ है कितना 50, अब जब इसे निकालोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल, अब आर इक्वल टू जो हो गया, याद रखना 15 30 7 8, क्या हो गया 10, 0 0 कैंसिल होगा, आर इक्वल टू 8, क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ले चलना। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करो बच्चों, याद रख लेना, स्लो मोशन, तो फिर देखो, इससे क्या होगा आपको समझ। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि an amount of 10,000 when one simple interest at rate of 18% per annum, तो व्हाट इज द पर, तो यहाँ पे भी पूछ रेट ऑफ, बताओ व्हाट इज द 10,000 का मासिक ब्याज की, ऐसा ही आपको ऐसा ही निकालना है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 10,000, रेट भी दिया हुआ है 18, आपको निकालना है किसमें, आपको जो निकालना है तो वो कैसे दे, देखो बच्चों 12 से तो 12 1 जा 12 5 जा, याद रखना 5,000 क्या होगा 5,000, याद रखना 100, याद रख लेना होगा बच्चों, कहीं मिस्टेक हो रहा है एक बार सही तरीके, 10,000 है हमारा, 10,000 है हमारा प्रिंसिपल, रेट जो है बच्चों टाइमिंग 1 ईयर, अरे मंथली बेसिस से निकालना है तो क्या हो जाएगा 100, 0000। अब देखो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे 8, 12 से क्या करूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एस आई जो निकलेगा वो हमेशा किस में निकलेगा मंथली, 12 1 जा 12, 12 5 जा, क्या हो जाएगा एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में क्या होगा, क्या होगा बच्चों दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों ये हमारा पार्ट 1 था सिंपल इंटरेस्ट का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ साथ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और साथ साथ में सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 वाले क्लास में।
तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।